महाभारत का युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस महायुद्ध के कारण संपूर्ण भारतवर्ष की भूमि योद्धा विहीन हो गई थी। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों को क्या हुआ? आइए हम जानेंगे कि महाभारत पे युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ। महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। इसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इस तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने कहा कि वो अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बात सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती और विदुर वन जाने की आज्ञा ली। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण करके वन प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात पांडव हर समय अपनी प्रजा की सेवा करने लगे। पांडवों की सेवा में हस्तिनापुर की प्रजा खुशहाल थी, लेकिन युद्ध के बाद विधवाओं स्त्रियां शोक में रोया करती थी, पर इसका आभास राजा को नहीं होने देती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। यह देखकर युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारी का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। ये देखकर हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में विधवा स्त्रियां भी थी, जिनके पति महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। कुछ दिनों के पश्चात महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडव से मिलने आए, परंतु महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर निवासी और युद्ध में मारे गए सभी परिजन शोक में डूबे हुए हैं। ये देखकर महर्षि वेदव्यास ने कहा कि आप युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं की चिंता मत करो। वे स्वर्ग या किसी दूसरे लोक में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं, परंतु महर्षि वेदव्यास उनका शोक दूर नहीं कर पाए। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको आपके परिजनों से मिलाऊंगा। यह सुनकर सभी पांडवों के चेहरे में हल्की मुस्कान सी आ गई। जिस आश्रम में वे निवास कर रहे थे वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद अपने तपोबल से महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देखकर पांडव सहित सभी हस्तिनापुर निवासी खुश हुए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि उनके परिजन मृत्यु लोक के कष्ट से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी को मन में जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त था वह समाप्त हो गया। कुछ समय पश्चात सभी मारे गए योद्धा गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। तब महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो विधवा स्त्री अपने पति के साथ लोक जाना चाहती है वो गंगा में पवित्र जल पर अपना जीवन त्याग कर जा सकती है। इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्याग दिया और अपने पति के साथ लोक में चले गई। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।